जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। जरा आज का पेपर देखिए और फक्र से अपना सर ऊंचा कीजिए शमशेर राज। वो किसी के बहकावे में आने वाली लड़की नहीं है। उसने खुद सिमरन को बहकाकर अपना राजदार बनाया था। हमें आरती पर भरोसा है, लेकिन अब हमें आरती पर कोई भरोसा नहीं रहा। इसलिए हम तुम्हें साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं कि आज के बाद आरती इस घर में नहीं रहेगी। अगर तुम्हारी खुशी की कीमत मेरे घर और मेरे परिवार का सुख चैन है तो इतनी बड़ी कीमत मैं नहीं दे पाऊंगा। सॉरी। वो अच्छी लड़कियां, वो खानदानी लड़कियां अपने घर को किसी कीमत पे बर्बाद नहीं करती। जब उसे डांस और विशाल में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि वो विशाल को ही चुनेगी। नहीं गायत्री, आरती सबसे पहले अपने आप को डांसर समझती है। डांस ही उसकी भक्ति है, विशाल उसका भगवान नहीं है। हेलो। हाय राहुल, कैसे हो? मैं तो वैसा ही हूं जैसा था, लेकिन तुम शायद बदल गई हो बिल्कुल। व्हाट नॉनसेंस, क्या मतलब तुम्हारा? भूल गई? कल जब मैंने तुम्हें फोन किया था तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। ना तो तुमने ठीक से मुझसे बात की और ना ही मेरी बात सुनी। ओहो, वो घर में थोड़ा टेंशन चल रहा था। बाबूजी की तबीयत खराब हो गई थी ना, गुस्से में उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ओह, अब कैसी तबीयत है उनकी? पहले से काफी अच्छी है। अच्छा। हाय राहुल। एक मिनट। हेलो सर। क्या हो रहा है? यस सर, बस एज यूजुअल काम हो रहा है। बैठिए सर। नहीं, यहां से पास हो रहा था, सोचा मिलता चलूं। कोई इंपॉर्टेंट फोन है? नहीं सर। यस नहीं सर। यस सर। गर्लफ्रेंड? हाँ? करो करो, बात करो। गर्लफ्रेंड्स को नाराज नहीं करना चाहिए, बट मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट। यू आर ऑन ऑफिस आवर्स, ओके? बाय। हेलो सिमरन। ओहो, क्या हो गया था? अरे तुम्हारे भैया आ गए थे। ओह माय गॉड, उन्हें पता तो नहीं चला? नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। इतने नहीं हो, थोड़े से बेवकूफ हो। अच्छा, जरा मिलो तो फिर जवाब देता हूं इस बात का। कब मिलो? आज शाम को 4 बजे, वहीं जहां हमेशा मिलते हैं। मैं ऑफिस से सीधा वहां पहुंच जाऊंगा। ऑल राइट, बाय।
क्या हुआ सिमरन? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है? राहुल, जब से तुमने मुझे बताया कि भैया अचानक ऑफिस आ गए थे तो मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं फोन पर थी तो। तुम डरने की बात कर रहे हो सिमरन? हाँ, मैं डरने की बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल घर में सब गड़बड़ चल रही है। हमें एटलीस्ट फॉर द टाइम भी संभल के रहना पड़ेगा। अगर आपको बुरा न लगे मैडम, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि घर में सब गड़बड़ क्यों चल रही है? बाबूजी को आरती भाभी के डांसर होने पर सख्त ऑब्जेक्शन था, इसलिए भाभी ने रियाज करना भी छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही दिन पहले शारजा कल्चर सोसाइटी वालों ने भाभी को एक डांस प्रोग्राम के लिए इतना मजबूर किया कि वो मना नहीं कर पाई। लेकिन भाभी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो भैया से परमिशन ले। इस प्रोग्राम के बारे में मेरे सिवा और किसी को पता नहीं था, लेकिन ना जाने बाबूजी को कैसे पता चल गया। और फिर क्या था, घर में हंगामा हो गया। तुम सोच नहीं सकते कि बाबूजी ने कैसे रिएक्ट किया होगा। तुम्हारी भाभी के ऊपर मुझे बहुत दया आती है। पता नहीं वो इस प्रॉब्लम से कैसे कोप करेंगी। मैं हूं ना, मैं हमेशा उनकी हिम्मत बढ़ाती रहती हूँ ताकि वो अपने हक के लिए बराबर लड़ती रहे। तुम तो पागल हो, एकदम पागल। तुम्हारे बाबूजी एक सख्त मिजाज और जिद्दी इंसान है। अपनी जिद के आगे वो किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं करते। और फिर भी तुम हमारे शादी के सपने देख रही हो। ये पागलपन है? यस, बिल्कुल पागलपन है। ठीक है, पागलपन ही सही। इश्क करना अक्लमंदों की बस की बात नहीं है। इश्क करने के लिए इंसान को थोड़ा बहुत तो पागल होना ही पड़ता है। तुम्हारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, मगर बाबूजी को अगर हमारे बारे में पता चल गया ना, तो वो तुम्हें कमरे में कैद कर देंगे। और तुम्हें क्या लगता है मैं सीधी सादी गाय की तरह कैद हो जाऊंगी? अच्छा, क्या करेंगी आप? मैं रस्सी तोड़कर भाग जाऊंगी। व्हाट? और नहीं तो क्या, अगर मुझे अपने हक के लिए ऐसा करना पड़ेगा तो मैं ये भी करूंगी। राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि प्यार निभाना इतना आसान नहीं है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जाने अनजाने दुखों को झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं इन सब से गुजरने को तैयार हूँ। बस तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। विशाल, आज गुल चाचा का फोन आया था। हम दोनों ने बहुत देर तक खूब बातें की। गुल चाचा ने मुझे समझाया कि मुझे अपनी गृहस्थी और अपनी कला दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मैंने अपना चुनाव कर लिया। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती विशाल। तुम्हारा साथ और तुम्हारी खुशी, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूं कि तुम्हारा साथ खोकर अगर मुझे दुनिया की सबसे बड़ी डांसर बनने का मौका भी मिल जाए तो वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता। ये फैसला तुमने सोच समझकर किया है ना आरती? मैं बाबूजी और माँ को यकीन दिला सकता हूं कि आरती अब कभी डांस नहीं करेगी और ये फैसला उसने खुद किया है। हाँ विशाल, तुम बाबूजी को यकीन दिला दो। ये फैसला मैंने गुल चाचा के दबाव में आके नहीं किया, बल्कि अपने दिल और दिमाग की बात मानकर किया है। आरती, 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 तुमने ये फैसला करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है आरती, बहुत बड़ा एहसान किया है। इस कश्मकश की वजह से मेरी सांस घुटने लगी थी। तुमने इस घर को बर्बादी से बचा लिया है आरती।
उस हसीन सपने को एक नई जिंदगी दे दी है जो हमने एक दूसरे के लिए देखा था। ओ आरती, आई लव यू आरती, आई लव यू। आई लव यू टू विशाल। आरती, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? कहो। पेपर में पब्लिसिटी का बाबूजी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। माँ भी काफी परेशान है। हम दोनों को चलकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, है ना? हम दोनों को नहीं विशाल, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं अभी जाके उनसे माफी मांगती हूँ। थैंक यू। ये गाना मेरे गुल ने मुझे सिखाया था, है? तू सुन जरा। ओ या कुर्बाना दरिश्त रोज मतेर कड़े दी मौला उस पर लाला राशि या गुल जाने ओ या गुल जाने या गुल जाने। हेलो, तू उसके साथ क्या कर रहा? अब जी मैं तो ये पूछ रहा था कि ये मोबिल ऑयल कितने का आता है? मोबिल ऑयल नहीं, मोबाइल फोन कहते हैं। तुझे क्या उससे? नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं भी ये खरीद लूं। और क्या है कि जिंदगी में इमरजेंसी पड़ती रहती है ना। तू क्या करेगा इसके साथ? रंगो नहीं, मेरा मतलब है कि माजी का आ सकता है, आपका आ सकता है। क्या है कि हाथ में अगर मोबाइल हो ना तो जिंदगी का मजा ही कुछ और होता है। तो जा एक गिलास पानी मेरे लिए लेकर आ। जा जा जा। जी लूंगा तो ऐसे ही लूंगा, इसी रंग वाला। ये मोबाइल का चक्कर क्या है? किसको फोन करता रहता है ये? कोई रंगोली है। रंगोली कौन है? जब मैं पूछती हूँ कि रंगोली है कौन तो कहता है आपको नहीं मालूम। सारा हिंदुस्तान जानता है कि रंगोली एक त्योहार है। बस। माँ जी, अरे बहू आओ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ आओ बैठो। मेरी वजह से आप सबको जो तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बच्चों से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है माँ जी, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इसका मतलब है तुमने डांस करना छोड़ दिया? जी हाँ, मैं अपने डांस के लिए अपने घर का सुख चैन नहीं खोना चाहती। मेरा घर और मेरा परिवार मेरा सबसे बड़ा सुख है। मैंने सदा के लिए अपना डांस छोड़ देने का फैसला कर लिया। तुमने ये फैसला सोच समझकर किया है ना बहू? जी हाँ, बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप और बाबूजी मुझे दिल से माफ कर दें और मुझे आशीर्वाद दें। सौभाग्यवती रहो, तुम्हारा घर और सुहाग बना रहे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बस ठीक है। नौटंकी ड्रामा कर रही है, हम भी देखते हैं। नाचना छोड़ देगी ये? शमशेरराज की तो रातों की नींद और दिन का चैन आपने खत्म कर दिया। अब क्या परेशानी है? सुमित, जब तक मेरा दुश्मन पूरी तरह तबाह नहीं हो जाता मैं आराम से नहीं बैठ सकता। क्या मैं पूछ सकता हूं इस परेशानी की वजह? आरती का वो डांस परफॉर्मेंस सोल्ड आउट शो था। ये खबर तुम्ही ने मुझे दी थी। जी, उस शो के स्पॉन्सर ने सारे टिकट्स खरीद लिए थे। तुम्हें स्पॉन्सर के बारे में कुछ मालूम है? नहीं,
मैंने उनके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने की जरूरत ही नहीं समझी थी। लेकिन बात क्या है? सोल्ड आउट शोज में शो फुल होता है, लेकिन आरती को शो में बहुत कम ऑडियंस थी। मेरे ख्याल से तो ऑडियंस थी ही नहीं। जो लोग बैठे हुए थे वो ऑर्गेनाइजर्स ही थे। इट्स सरप्राइजिंग। इवन आई एम सरप्राइज्ड। बात कुछ जमी नहीं, कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, कहीं कोई राज है जिस पर से पर्दा उठाना जरूरी है। कहीं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सबसे पहले तो मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिएगा। शो बहुत अच्छा था। कौन सा शो मिस्टर कमल? आरती राज का कथक परफॉर्मेंस। इट वाज अ ट्रीट टू सी हर डांस। अच्छा, आप उस शो में आए थे? बिल्कुल आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उस शो में कैसे पहुंच गया। टिकट्स तो अवेलेबल थे नहीं, यही सोच रहे हैं ना? नहीं, बात ऐसी थी कि मैं बताता हूं बात क्या थी। आपका शो तो सोल्ड आउट शो था, लेकिन मैं गेट कीपर की खुशामद करके अंदर पहुंच गया। अंदर जाकर मैंने जो देखा तो मैं हैरान सा रह गया। ऑडिटोरियम तकरीबन खाली सा था। अब बहरहाल शो मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर कमल चोपड़ा। चलिए अब काम की बातें करते हैं। मैं यहाँ आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं आरती राज का शो स्पॉन्सर करूं और आपकी सोसाइटी उसे ऑर्गेनाइज करे। मिसेस आरती राज ने परफॉर्मेंस करना छोड़ दिया है। वो उनका आखिरी परफॉर्मेंस था और उसके लिए भी वो बड़ी मुश्किल से राजी हुई थी। मैं पूरा शो स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूं मिस्टर अरुण, और आपकी सोसाइटी को भी डोनेशन मिलेगा। इस आरती का वो शो भी तो किसी ने स्पॉन्सर ही किया था ना? क्या नाम था उसका? मैं खुद नहीं जानता। अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप मिस्टर अरुण? आप कैसे भूल सकते हैं वो नाम? उस आदमी ने उस प्रोग्राम का पूरा खर्चा उठाया है। आप यकीन कीजिए मिस्टर कमल चोपड़ा, उस स्पॉन्सर के बारे में हमारे प्रेसिडेंट के सिवा किसी को कुछ मालूम नहीं। आप चाहें तो स्पॉन्सर का नाम पता मालूम कर सकते हैं। माफ कीजिए मिस्टर कमल चोपड़ा, आपको उस स्पॉन्सर में इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैं जानना चाहता हूं कि उस आदमी में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए आरती राज नाचने के लिए तैयार हो गई। माफ कीजिएगा मिस्टर कमल चोपड़ा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा होगा अगर हम एक दूसरे का वक्त जाया ना करें तो। ओके। अच्छा करो ना, मैं चल रहा हूँ। बाय। जा रहे हो? आजकल बहुत जल्दी चले जाते हो। क्या ऑफिस में काम बहुत ज्यादा हो गया? नहीं, ऑफिस में तो नहीं, मैं किसी दूसरे काम में बिजी हूँ। पूछोगी नहीं? कौन सा दूसरा काम? भाई जी के खिलाफ स्कीम्स बना रहे होंगे। तुम्हारे जीवन में भाई जी के खिलाफ स्कीम बनाने से ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई और काम नहीं है, क्या मैं जानती नहीं? मेरी पत्नी होने के नाते मेरे बारे में तुम्हें इतना तो जानना ही चाहिए। लेकिन हैरत की बात है कि तुम अपने प्यारे भाई जी के बारे में ज्यादा नहीं जानती। कमल प्लीज, फिर वही टॉपिक। बेहतर यही होगा हम इस बारे में बात करना ही छोड़ दें। यानी मैं अपनी जिंदगी के सबसे इंटरेस्टिंग काम के बारे में बात ना करूं, तो फिर क्या रह जाएगा मेरी जिंदगी में? तुम यही सोच रही हो ना कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हारे भतीजे भतीजी का इस्तेमाल कर रहा हूं? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे भाई जी खुद अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तुम क्या सोचोगी? भाई जी अपने बच्चों को अपना हुक्म मानने पर मजबूर जरूर करते हैं, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन, भाई जी ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। अगर मैं साबित कर दूं कि वो यही घटिया हरकत कर चुके हैं, विशाल, आरती, सिमरन सबकी जिंदगी मैनिपुलेट कर चुके हैं, तब तुम जान लोगी कि मैं कितना सच कह रहा हूं। तुम होश में नहीं हो कमल। करुणा, मैं पूरे होश में हूं। शमशेर राज अपना सारा खेल पर्दे के पीछे से खेल रहा है। वो सबको कठपुतलियों की तरह से नचा रहा है और वह बच्चे बेचारे जानते भी नहीं है कि उनकी डोर कौन खींच रहा है। लेकिन मैं पर्दे के पीछे सारा खेल देख सकता हूं और जान सकता हूं कि असली तमाशा कौन कर रहा है। अगर तुम्हारी आंखें सच्चाई देख सकती हैं तो उस सच्चाई को दुनिया के सामने क्यों नहीं लाते? मौके का इंतजार कर रहा हूं और सारे ड्रामे पर से पर्दा उठा दूंगा और सच्चाई को सबके सामने ले आऊंगा। विशाल, आरती, सिमरन सब जान जाएंगे अपने बाबूजी का असली रूप। और सच कहता हूं करुणा,
वो रूप इतना चौंका देने वाला होगा कि वो लोग अपने बाप की शक्ल देखना फिर से पसंद नहीं करेंगे, ना ही तुम अपने प्यारे भाई जी की।